झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस देश का बड़ा तबका बहुजन समाज जो 1585 की बात करते हैं, जो ये कहते हैं हम संख्या बल में बड़े हैं, जो ये कहते हैं जातिगत जनगणना करवाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आज उन्हें शर्म तो जरूर आ रही होगी, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने दिखा दिया अपने तेवर से कि सरकार झुकती है। अगर हम देश का चक्का जाम कर दें, सरकार झुकेगी। किसान आंदोलन 1 साल चला, हम क्या मान लें? वहां पे किसान आराम फरमा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, कर क्या रहे थे? ट्रक ड्राइवरों ने 1 दिन के अंदर सरकार को झुका दिया। क्या कारण था? और वह डीएम साहब जो मध्य प्रदेश के, जिनको हटाया गया जिले से, वो ये कह देंगे ट्रक ड्राइवरों कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी औकात में रह के बात करो। कहने का मतलब यह है कि अगर आम जनता, पूरी मास, पूरी जनमानस अगर यह सोच ले कि सरकार को उखाड़ फेंकनी है, तो यह सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है। मोदी जी झुक के आपके सामने आ जाएंगे, सरकार कांप उठेगी, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता जब चाह लेगी कि हमें जाम करना है, तो फिर करना है। हमारे देश में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जब वह श्रम कानून बनाते हैं तो मजदूरों के खिलाफ, जब कृषि कानून बनाते हैं किसानों के खिलाफ, जब नागरिक कानून बनाते हैं तो नागरिकों के खिलाफ। यह कौन सी सरकार हमने बनाई है? हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं। यह इंडिया गठबंधन बनाई गई, आज वर्चुअल मीटिंग था जो कि नहीं हुआ। और इंडिया गठबंधन वाले जितने भी नेता हैं, क्या ये जवाब देंगे कि अपने अपने राज्यों में सब के सब सीट शेयरिंग कर रहे हैं, सीट फाइनल भी कर रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को 2-3 महीने खर्च करवा देंगे, बैनर पोस्टर लगवा देंगे, और फिर बाद में एक नई गठबंधन का स्वरूप लेकर पहुंचेंगे और ये कहेंगे कि अब ये सीट तो बसपा के खाते में चला गया, ये सीट सपा के खाते में चला गया, यह सीट कांग्रेस चुनाव लड़ेगी यहां से। तो उन कार्यकर्ता, उन नेताओं का क्या होगा जो 2-3 महीने तक दौड़ लगाएंगे, अपना घर का पैसा खर्च करेंगे और यह सोचकर कि यह क्षेत्र हमारा है, हमारी पार्टी ने हमको मनोनीत कर दिया है, इस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा अभी तक फाइनल भी नहीं हुई, बस सो रहे हैं। और इंडिया गठबंधन वाले ने ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया है कि उनका प्रधानमंत्री चेहरा होगा कौन। संयोजक के बारे में खबरें आती है, मीडिया के जरिए आपको पता लग जाती है, ये फला व्यक्ति संयोजक बने हैं, फला व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। बहन मायावती जी के लिए तमाम पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सबके सब कह रहे हैं कि बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री चेहरा हो जाएंगी तो मोदी जी को रोका जा सकता है, यह विचार है। परंतु अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह फैसला हो चुका है, तो ऐसा सत्य नहीं है, यह संपूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, बसपा की कोशिश है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर, और सामने जो सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं कुंडली मारकर उनको सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, यह कोशिश है। आज झारखंड में ईडी सीबीआई की जबरदस्त कार्रवाई हुई और जो गवर्नर साहब थे वो दिल्ली निकल लिए। वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन भाजपा गिरफ्तार करना नहीं चाहती। कारण 26% आदिवासी वोट, बाकी अल्पसंख्यक वोट, कुर्मी वोटों का जमावड़ा है झारखंड में। सब एकजुट हो जाएंगे, लामबंद हो जाएंगे और 14 लोकसभा सीट वाली झारखंड भाजपा के हाथ से खिसक जाएगा। वहां 2-4 भी सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए। बिहार में नीतीश कुमार
ललन सिंह के साथ बार बार दिख रहे हैं, लोगों को, पत्रकारों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और ललन सिंह अलग अलग नहीं हैं। लेकिन मीडिया ये कयास लगाती है जैसे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट गए। ललन सिंह के बारे में बताया गया कि वो आरजेडी की तरफ झुके हुए हैं। मीडिया यह भी खबर दे रही है कहीं नीतीश कुमार भाजपा के पाले में न चला जाए। ऐसे जदयू ने भी 16-17 सीट फाइनल कर लिया है। कहां से कौन कौन से कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा। अब ये जुबानी जंग है या अंदर से फैसला हो चुका है, ये तो बाद में आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन लोग एक्टिव हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हमें किसी के साथ नहीं जाना है। तो जाहिर सी बात है कि 80 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश का है, वहां पर वो कैंडिडेट को तैयारी करने के लिए बोल ही सकती है। और इंडिया गठबंधन वाले उनको ले ना ले, ये तो भविष्य के हाथ में है कि आगे फैसला होगा, मीटिंग होगी और बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। अभी तक मुहर नहीं लगी है। अब प्रश्न यह उठता है, कई समस्याएं पैदा हुई है जो नीतीश कुमार ने ताल ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमने जातिगत जनगणना किया। उसमें एक बहुत बड़ी पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ये पब्लिक डोमेन में नहीं दे रहे हैं किस जाति की कितनी जनसंख्या है। तो बिहार सरकार के जो एडवोकेट थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नहीं ये पब्लिक डोमेन में है, हमने दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आप पूरे बिहार का मत बताइए। बिहार में 38 जिला है और हर जिला में प्रखंड भी है और पंचायत भी है, गांव भी है। पूरा क्लियर कीजिए किस गांव में किस किस जाति की क्या क्या संख्या है, ताकि पंचायत स्तर पर लोग यह देख ले कि हमारी जाति की जनसंख्या सही है अथवा गलत है। अगर गलत होगी तो पकड़ में आ जाएगी। और इस तरह का तनाव दे दिया गया नीतीश कुमार को। खुद भी दिग्भ्रमित है सरकारी ऑफिशियल कि कहीं ग्राउंड पे काम करने वाले जिन्होंने जातिगत जनगणना किया, घर घर जाकर जनगणना किया अथवा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोटेदार के पास जाके बैठ गया, ग्राम प्रधान के घर पे जाकर बैठ गया और पूरे गांव का हुलिया ले लिया किस किस जाति के कितने कितने लोग हैं। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय सरकार को तो कटघरे में ले लेगी, सीधे खारिज कर देगी कि यह जातिगत जनगणना बेकार है, आपने गलत शो किया है पब्लिक डोमेन में और इसके आप दोषी हैं। ऐसा वो कर सकती है। तो वहां जाके किरकिरी होना शुरू हो गया है सर्वोच्च न्यायालय में। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाति में कितनी जाति, कौन कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, उस आधार पे आरक्षण भी होनी चाहिए। यहां तक ठीक है, लेकिन गिनती तो कम से कम सही किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। भाई जिस नेताजी को चमकाना है उनकी जाति को संख्या ज्यादा दिखा देनी है। अगर एमओआई समीकरण आरजेडी का है तो मुस्लिम और यादवों की संख्या ज्यादा कर दिया जाए। अगर कोई एससी एसटी के बड़े नेता नहीं है तो उनकी जाति को कम कर दिया जाए। इस तरह की बार्गेन की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने संदेह जता दिया है कि आप नीचे से ऊपर तक जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज गणना दिखाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कहां कितना है, लोग जांच करेंगे, लोग जानना चाहते हैं। और इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार टेंशन में आ गई। तेजस्वी यादव के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को फ्रंट पे नहीं लाया जाएगा। जो ये अफवाह है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार क्लीन चिट चेहरा है, स्वच्छ छवि के हैं। और अगर सत्ता से लड़ना हो, केंद्र सरकार से भिड़ना हो, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बिहार में होना जरूरी है। अगर बिहार और झारखंड मिलाकर 54 लोकसभा सीट हो जाता है और यहां भाजपा को झटका दे दिया गया, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, वहां भाजपा को झटका दे दिया गया, तो भाजपा के लिए समस्या हो जाएगी। आप जानते हैं ट्रक ड्राइवरों ने
जो हड़ताल किया, सीधे मैसेज गया दिल्ली कि ये 400 सीट भूल जाइए, 50% मतदाता वोटर जो है भूल जाइए, क्योंकि हालत खराब हो रही है, आम पब्लिक बागी होने वाली है। जो राशन की दुकान है, सब्जी की दुकान है, हर जगह ठप हो रहा है। एम्बुलेंस को रोक दिया गया, बच्चों की गाड़ी को रोक दिया गया, और ट्रक ड्राइवरों ने तो बस इतना कहा कि हम एक्सीडेंट करके अगर वहां खड़ा रहेंगे तो पब्लिक हमें छोड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया गया है और उसमें यह प्रावधान दिया गया है, कम से कम जो कमर्शियल गाड़ी है, जो रोजमर्रा की गाड़ी है, उसको अपवाद करके जो लग्जरियस गाड़ी है, जो लोग बड़े बड़े बाप के बेटे जो है नशा करके और BMW भगाते हैं, थार भगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर भगाते हैं, उस पर यह लागू कर देती सरकार, या उसमें यह डाल देती कि अगर यह मानसिकता जो है ऊंचे घराने के लोगों का है कि जो सड़क पर सोने वाले हैं उनको कुचल दो, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ट्रक ड्राइवरों की जो काम करते हैं, उनके ऊपर लागू होने से सारा काम अस्त व्यस्त हो सकता है, बहुत बड़ी जिंदगियां प्रभावित हो सकती है। और यही ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल किया, जो रोड जाम किया, ये एक नजीर बन गई कि सरकार झुक सकती है अगर ढंग से सरकार के सामने मुकाबला किया जाए। मैंने शुरू में कहा वीडियो में, केवल संख्या बल बताने से सरकार नहीं झुकती। केवल आप जाति बताकर कि हमारी जाति की इतनी संख्या है, हम सरकार को दबोच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए लड़ना होगा। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग तो नहीं हो पाई, जगह जगह जो विधायकों का भी मीटिंग था, क्योंकि झारखंड के जो इंडिया गठबंधन के नेता थे एक जगह बैठकर कुछ फैसला लेने वाले थे, लेकिन ईडी सीबीआई के छापे ने कुछ जो है डीएसपी, डीसी साहब, कुछ व्यापारी, अन्य प्रतिष्ठानों पर जहां जहां कनेक्शन है उन जगह पर छापेमारी की। एक बात और बता दें, ईडी सीबीआई अथवा यूं कह लीजिए भाजपा डायरेक्ट हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहती। वो तनाव में देकर रखना चाहती है, उलझाकर रखना चाहती है। 7 बार सम्मन का यही मतलब है, किसी तरह भाजपा ज्वाइन करो, हमारे पास गठबंधन में आ जाओ, यूपीए छोड़ दो, इंडिया गठबंधन को छोड़ दो। और हेमंत सोरेन ने कसम खाई हुई है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, यूपीए के साथ रहेंगे। ये समस्या है। अब भाजपा के साथ समस्या यह है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो एक तरह से लोकतांत्रिक शहादत मानी जाएगी। जो आदिवासी वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, कुर्मी वोट है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुत ज्यादा है। सबके सब लामबंद हो जाएंगे। भाजपा के लिए जमानत बचानी मुश्किल हो सकती है और कुर्मी वोट फर्क डाल देगा बिहार पे भी, क्योंकि जो झारखंड है उसका एक सीमा उड़ीसा से लगता है, एक सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, एक सीमा जो है बिहार से लगता है। तो इस तरह से 3-4 राज्य प्रभावित हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ प्रभावित हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाएगी। तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते हैं, डराना भी चाहते हैं, और इसलिए ये तमाम नौटंकी की जा रही है। उधर बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार ललन सिंह के पास इसलिए जा रहे हैं, वो ललन सिंह को पटाकर मनाकर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग चले फिर घर वापसी करें और भाजपा के साथ जुड़ जाए, क्योंकि 17 सांसद निकालना हो तो भाजपा ही बेस्ट ऑप्शन है। कारण बिहार में 40 सीट है और 40 सीट में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, 1-2 और दल जुड़े हुए हैं। सबको मिलाने के बाद अगर सीटों का बंटवारा होता है तो कम से कम 40 में 10 तो अन्य दल के लिए छोड़ेंगे। अगर 30 आरजेडी और जदयू के पास रहता है तब जाके बंटवारा होता है 15-15 का। अब आरजेडी ये कहती है कि हमारे पास 80 विधायक हैं
तो आपके पास 42-45 है, तो हमको तो डबल सीट चाहिए और आपको आधा, यानी 30 सीट में 20 हमें दे दीजिए और 10 आप रखिए। इस तरह से संदेह की स्थिति में जदयू है कि अगर 10 सीट दिया तब क्या होगा, उधर तो हमें 17 सीट मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आपको सीट चाहिए या सत्ता। करीब करीब यही हालात उत्तर प्रदेश में है। बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वमान्य नेता है बहन मायावती जी, पूरा देश स्वीकार कर रहा है, पूरा देश इस बात को राजी है कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री चेहरा बन जाती हैं तो मोदी जी के लिए टफ टास्क हो जाएगा, मामला ऐसे ही बिगड़ रहा है। लेकिन क्या यह बात आरएलडी सपा को पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो फिर गठबंधन होगा कैसे? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।